नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी के दोहे आप लोगों ने पढ़े थे। आज आप लोग इसके आगे के दोहों का अध्ययन करेंगे। केसव कह कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़ई कबहू लगई पुकार। केसव कही कही कूकिए। बच्चों, इस दोहे में कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है और बताया है कि ईश्वर को पाने का सरल तरीका भगवान का स्मरण है। पहले आप शब्दार्थ देख लीजिए। केशव, केशव केशव कहा गया है भगवान श्री कृष्ण जी को। कूकिए, पुकारिए। असरार, हठपूर्वक या बलपूर्वक, आलस्य रहित, आलस्य युक्त होकर के। असरार का अर्थ है बच्चों हठपूर्वक या आलस। कूकड़ई, कूकने से अर्थात पुकारने से। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार। बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ पहले समझिए। केशव कही कही कूकिए। केशव कह कह कर, पुकार पुकार कर, पुकार पुकार कर बोलिए। अर्थात केशव कही कही कूकिए, अर्थात केशव का नाम बार बार आप पुकारे। ना सोइए असरा, आलस से युक्त होकर के आप सोइए नहीं, हठपूर्वक न सोते रहें। रात दिवस कई कूकड़ई कबहू लगई पुकार। कबीरदास जी कहते हैं जब यदि आप रात दिन केशव का नाम पुकारेंगे या ईश्वर को स्मरण करते रहेंगे तो कभी न कभी वो आपकी पुकार सुन लेगा। कभी न कभी वो तुम्हारी आर्त आवाज को, तुम्हारी दुख भरी आवाज को सुन लेगा। अब इसकी विस्तृत व्याख्या देखिए बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर स्वर में उच्चारित करना चाहिए। जिस प्रकार कोयल के कूकने की आवाज मधुर होती है, जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, हो सकता है यदि कोयल के समान मधुर आवाज में आप ईश्वर को पुकारेंगे तो उन्हें ये सुनना अच्छा लगेगा, जिससे वो प्रसन्न हो जाएंगे। सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञानता की नींद में सोया रहता है। यदि वो अज्ञान रूपी निद्रा को त्याग दे और सच्चे मन से श्री कृष्ण का स्मरण करे तो हो सकता उसके स्मरण से करने से ईश्वर उस पर प्रसन्न हो जाए और उसके सारे कष्टों को वो दूर कर दे। आगे बच्चों अगला दोहा देखिए। लंबा मार्ग दूर घट
दूरी घर बिकट पंथ बहुमार। कहूँ संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ देखें बच्चों। विकट, विकट का अर्थ है कठिन, अर्थात जिसे पार करना कठिन है। मार, मार विघ्न बाधाएं, कठिनाइयां। दीदार दर्शन। इस दोहे में कबीर जी ने प्रभु की प्राप्ति के मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का जो मार्ग है, रास्ता है, वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है और वो मार्ग बहुत दूर है, दूर भी है और तरह तरह की कठिनाइयों से भरा हुआ है। कहूँ संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है। हे संतों, कहूँ संतों क्यों पाइए। कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, हरि का दर्शन जो है बहुत ही कठिन है, अर्थात उनके दर्शन बहुत ही कठिनाइयों से मिलते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही प्रभु के दर्शन होते हैं। बच्चों, अगला दोहा 10वां दोहा। यह तन जारो मसी करो लिखऊं राम का नाम। लेखन करो करंक के लिख लिख राम पटाओ। यह तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास जी ने कबीर रूपी जीवात्मा की अर्थात स्वयं की जीवात्मा की अपने प्रभु रूपी परमात्मा से मिलने की व्याकुलता को व्यक्त किया है। अर्थात कबीरदास जी की जो आत्मा है वो छटपटाती है ईश्वर से मिलने की। यह तन जारो मसी करो। कबीरदास जी कहते हैं, शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों। पहले तो शब्दार्थ देखिए। मसी स्याही, नाम नाम, लेखन लेखनी, करंक हड्डी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तंजार अपने इस शरीर को जला करके मसी स्याही बनाऊं। अपने इस शरीर को जला करके स्याही बना लूं और लिखूं राम का नाम, और राम का नाम उस स्याही से लिखूं। लेखन करो करंक की, और लेखनी जो है, लेखनी अर्थात लेखनी, करो करंक की, करंक हड्डी की, और हड्डी को लेखनी बना करके, हड्डी की लेखनी बना करके या हड्डी रूपी लेखनी से शरीर रूपी स्याही से राम का नाम लिख लिख करके पठाऊं, अर्थात प्रभु के पास राम राम लिख करके भेजूं। अब विस्तृत व्याख्या देखें बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन को जला करके मैं
स्याही बना दूंगा, जिससे राम के नाम को लिख सकूं, और अपने शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूंगा। इस हड्डी रूपी लेखनी और शरीर रूपी स्याही से प्रभु राम का नाम लिख लिख कर उन्हें भेजूंगा, जिससे वे मेरी व्याकुल दशा से परिचित होंगे। इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है कि कबीर रूपी जीवात्मा अपने प्रभु राम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। उनसे मिलने के लिए जीवात्मा अपने आप को मिटा देने को तैयार है, अपने आप को प्रभु पर समर्पित करने को तैयार है। इसलिए जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट कर उससे स्याही एवं हड्डी की लेखनी बनाना चाहती है, ताकि प्रभु के नाम लिख करके उन्हें संदेश भेज सके और प्रभु उसकी विरह व्यथा को एवं पीड़ा को समझ सके। बच्चों आगे 11वां दोहा देखिए। कै बिरहन को नीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझड़ा, मोपई सैया न जाई। शब्दार्थ देखें बच्चों। कई 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 का मतलब होता है या अर्थ जो है या तो। विरहणी आत्मा रूपी विरहणी, नीच मृत्यु को कहा गया है। आपा अपना स्वरूप, दांझड़ा दग्ध होना या जलना। इस दोहे में कबीर जी ने जीवात्मा की विरहणी दशा का मार्मिक चित्रण किया है। जीवात्मा के लिए दिन रात विरह की आग में जलना असह्य हो गया है, यह बात इसमें बतलाई गई है। कै बिरहन को नीच दे। कबीरदास जी अपनी विरह की चरम अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, या तो इस बिरहणी को नीच दे अर्थात मृत्यु दे दे, कई आपा दिखलाई, या फिर अपना आपा अपना स्वरूप, अपना वो विराट स्वरूप हमें दिखला दे। 8 पहर का दांझड़ा, 8 पहर का जलना जो है विरह की अग्नि में मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब विस्तृत व्याख्या देखें बच्चों। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जीवात्मा जो है परमात्मा से बिछुड़कर दिन रात वियोग की अग्नि में जल रही है। तुम्हारे दर्शन से वंचित होकर के, तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर के 8 पहर अर्थात दिन रात का जलना अब सहन नहीं होता है। यह दुख झेलना मेरी सहन शक्ति से बाहर है। इसीलिए हे प्रभु, तुम शीघ्र ही आकर के मेरी इस विरह व्यथा को दूर करो, ऐसी प्रार्थना कबीरदास जी करते हैं। बारहवां श्लोक देखो बच्चों। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। शब्दार्थ। सिंदूर, सिंदूर जो सौभाग्य, पति के प्रेम और पत्नी के अनुराग का सूचक है। काजल विषय वासना या सांसारिक अज्ञान और आसक्ति का प्रतीक। नैनो नेत्रों में, रमैया राम। बच्चों इस दोहे में कबीर जी ने अपने प्रियतम परमात्मा के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है।
अर्थात स्वयं को उनकी प्रियतमा बताया है और प्रभु को प्रियतम के रूप में वर्णित किया है। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपके विरह में मुझसे सिंदूर की रेखा लगाई नहीं जा रही है, न आंखों में काजल दिया जा रहा है। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाए। नैनों में तो वो राम ही बस रहा है, अतः हे प्रभु आप ही बस रहे हैं। दूजा इसमें कहाँ से समा सकता है, या दूजा इसमें कहाँ से प्रविष्ट हो सकता है। अब बच्चों इसका विस्तृत अर्थ देखिए। कवि ने सौभाग्यवती स्त्री की तरह अपनी मांग में सिंदूर की रेखा लगाई है, जो ईश्वर के प्रति उनके अनन्य भक्ति एवं अनुराग का सूचक है। कवि ईश्वर भक्ति में लीन है, वे अपनी आंखों में काजल नहीं लगा पा रहे हैं, और क्योंकि उनकी आंखों में उनके प्रियतम राम बसे हुए हैं। अर्थात उनकी आंखों में राम के अतिरिक्त कोई समा नहीं सकता है। बच्चों, यहाँ पर रेख सिंदूर की जो बात आई है, उसका तात्पर्य है कि मेरा तो मेरे पति प्रभु के प्रति अपार स्नेह है, अर्थात प्रेम है, आसक्ति है, तो उसमें काजल दिया न जाए, अर्थात विषय वासनाओं का काजल उसमें भला कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पर सिंदूर जो है वो प्रेम का प्रतीक है, और काजल जो है विषय वासनाओं का प्रतीक बतलाया गया है। वे ये कह रहे हैं, अर्थात कवि ये कह रहे हैं कि वे ईश्वर के अनन्य प्रेम में डूबे हुए हैं, जहाँ विषय वासना का कोई महत्व नहीं है। अगला दोहा देखिए बच्चों। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जई शून्य शिखर गढ़ माए।